वेलकम टू आवर लेक्चर सीरीज़। ये लेक्चर जो है क्लास 9th के लिए लेक्चर्स हैं और हमने फर्स्ट लेक्चर जो है वो अपलोड किया था कुछ डेज पहले। फर्स्ट लेक्चर हमारा आ गया था और आज ही हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। और इसमें हम किस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे? परमानेंट टिश्यूज़। क्योंकि मैंने जो टॉपिक आपका आगे चलाया था ये टिश्यूज़ के बारे में था, टिश्यूज़ के बारे में था। और आज हम इन्हीं टिश्यूज़ को आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपको टिश्यूज़ कहा था क्या होता है, मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में भी जो है वो जानकारी दी थी। आज हम टिश्यूज़ में जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं इनके बारे में हम सीखेंगे कि परमानेंट टिश्यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं और परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं वो क्या क्या हैं, इन सब के बारे में हम आज सीखेंगे। तो ब्रॉडली स्पीकिंग हमारे पास जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ये परमानेंट टिश्यूज़ जो हमारे पास हैं ये दो टाइप्स के हैं। परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं ब्रॉडली दो टाइप्स के हैं। एक आता है सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और दूसरे आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। और आज जिनकी मैं आपसे बात करने वाला हूँ ये हैं होंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। आज हम बात करेंगे किनकी? सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की, जो 3 टाइप्स के हैं। नंबर 1 है हमारे पास पैरेन्काइमा, नंबर 2 है हमारे पास कोलेनकाइमा और नंबर 3 है स्क्लेरेन्काइमा। हम इन 3 टिश्यूज़ पे आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमानेंट टिश्यूज़ की जो ए वाली टाइप है जिसको हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ ये क्या होते हैं? अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं ये क्या होते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो किससे बनते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं जो हमने पढ़े थे, जिनको हम शॉर्टकट में मेरिस्टेम्स कहते हैं, मेरिस्टेम्स, वो जब अपने डिवीजन की पावर को खो देते हैं, यानी कि अब वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं, ये अपने डिवीजन की पावर जो है वो खो देते हैं। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टम्स जो हैं वो जब अपनी डिवीजन की पावर को लॉस्ट कर देते हैं, क्या करते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जब अपने डिवीजन की पावर को क्या कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं, खो देते हैं। तो डिवीजन की पावर जब उनकी लॉस्ट हो जाती है, खो जाती है, अब वो डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब हम उनको क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यूज। यानी कि परमानेंट टिश्यूज होते क्या हैं, यहाँ से हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। परमानेंट टिश्यूज जो हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही होते हैं। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड करना खो देते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यूज। और दूसरी बात, पहला ये कैरेक्टर कि दे लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन, और दूसरा एक और कैरेक्टर कि वो अब स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? वो अब स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी एक ही कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 4 या 5 फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। एक जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हु लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन, जो डिवीजन वाली पावर खो देते हैं यानी अब वो और डिवाइड नहीं होंगे और वो सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, उनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यू दो तरह के हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज नाम टिश्यूज हैं, तो ये वो ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं, ये उन ग्रुप ऑफ सेल्स से बने हुए होते हैं जो स्ट्रक्चरली दो तरीके से, जिनका स्ट्रक्चर और दूसरी चीज फंक्शन सेम हो। वो ग्रुप ऑफ सेल जिनका स्ट्रक्चर, जिनका फंक्शन, दो चीजें, जब ये दोनों चीजें सेम होंगी, और एक तो स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम हो और ये सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, और जो सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं उनको हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ठीक है। तो एक पॉइंट
कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज किन को कहते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हम उनको कहते हैं जो वो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो स्ट्रक्चरली सेम हो और जिनका फंक्शन सेम हो, यानी कि एक जैसा स्ट्रक्चर हो सबका और एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करे, प्लस वो वन टाइप ऑफ सेल्स से बने होते हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग किस्म के सेल्स मिलके बने, नहीं, वन टाइप ऑफ सेल से बने हैं, इनको हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट। अब ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट क्या होंगे, इनके बारे में भी थोड़ा सा आज बता ही देता हूँ। कॉम्प्लेक्स परमानेंट जो है वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। ये कैसे बने होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। जो एक से ज्यादा किस्म के सेल से बने होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। जो सिर्फ एक टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं उनको सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। आई होप कि इतना आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं ये तीन तरह के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कितने टाइप्स के हैं, तीन टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेन्काइमा की, क्योंकि तीन टाइप्स के हैं तो तीनों टाइप्स को हमने एक्सप्लेन करना है। तो पैरेन्काइमा की बात करते हैं। पैरेन्काइमा कैसे सेल्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन, ये इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले ये पैरेन्काइमा जो वर्ड है ये कौन सा वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है, या ये एक सॉरी ये एक ग्रीक वर्ड है। और इसका जो मतलब है वो है पैरा, क्या है हमारे पास वर्ड क्या है, पैरा। और पैरा का जो मीनिंग है वो है बिसाइड। पैरा का जो मीनिंग है वो है बिसाइड। और पैरा के बाद जो एनकाइमा, ENCHYMA, ये वर्ड कहाँ से आया, पैरन, PARAENCHYMA, इन इस वर्ड से बना है, ये ग्रीक वर्ड है। एनकाइमा का मतलब होता है इन फिलिंग, क्या होता है, इन फिलिंग। तो ये वर्ड जो है पैरेन्काइमा, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब पैरा एनकाइमा। पैरा मीन्स बिसाइड, एनकाइमा मीन्स फिलिंग। क्योंकि जितना भी प्लांट का पार्ट होता है, प्लांट की पूरी जो बॉडी होती है प्लांट की, वो सारी की सारी बॉडी बनी होती है किससे, पैरेन्काइमा से। पूरी की पूरी प्लांट की जो बॉडी है वो पैरेन्काइमा से बनी होती है, इसीलिए इसका नाम पैरेन्काइमा है। तो ये बेसिक है जो हम सबको पता होना चाहिए कि इसका नाम ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ डायग्राम्स मैंने यहाँ पर कुछ कलर डायग्राम्स रखी हुई हैं। और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वो डायग्राम्स के थ्रू जो है वो चीज़ें सिखाऊं, क्योंकि डायग्राम्स के थ्रू जो चीज़ें सीखी जाती हैं वो थोड़ा वो थोड़ा जल्दी समझ आती है। और इसमें जो सबसे पहली वाली जो डायग्राम है यहाँ पर, मैं इस पे फोकस करूँगा और इस पे आपको ये कुछ चीज़ें समझाऊंगा। इसको थोड़ा सा जूम करके फिर हम इसको समझेंगे, क्योंकि जितना क्लियर नज़र आएगा उतना बेहतर रहेगा। अब आप इसको देख सकते हैं डायग्राम को, ये जो लिखा है यहाँ पर ये है पैरेन्काइमा, क्या है, पैरेन्काइमा है। और इसको थोड़ा सा नीचे करके, हाँ, ये है पैरेन्काइमा। और जो दूसरा है जो नीचे लिखा है ये है कोलेनकाइमा और ये है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, हम एक एक पर बात करेंगे, हम एक साथ तीनों को कंफ्यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसकी, पैरेन्काइमा की। किसकी बात करेंगे, पैरेन्काइमा। नाम तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कहाँ से वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। अब जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं ना, ये लिविंग सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं, ये लिविंग सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। प्लांट की पूरी बॉडी जो होती है, प्लांट की पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि रूट, स्टेम्स, लीव्स, हर जगह, इवन फ्रूट, वहां तक भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट के हर पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्लांट के हर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के हर पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट के हर पार्ट में, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ये प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ खास फीचर इसमें क्या है, वो ये है कि इसकी जो सेल वॉल होती है, इसकी जो
सेल वॉल, सॉरी ये सी है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, बहुत पतली होती है। सेल वॉल इसकी काफी पतली होती है और उसके साथ साथ इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। इंटरसेलुलर जो स्पेसेस होती हैं वो एब्सेंट रहती हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए सेल है, ये कितनी इसकी जो वॉल्स हैं वो कितनी थिन थिन है ना। यहाँ आप पर आपको नजर आ रहा है कि इसकी वॉल्स काफी काफी थिन सेल वॉल्स है। इस तरीके से इसकी सेल वॉल जो है वो काफी थिन है, ठीक है, सेल वॉल थिन है। और थिन के साथ साथ इसमें जो है बीच में एक न्यूक्लियस है बीच में, और इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो एब्सेंट हैं। आप देख सकते हो कि अगर मैं ये सेल बनाऊं तो इसके बीच में जो ये स्पेस होती है ना, बीच में सेल्स के बीच में, ये बिल्कुल ना के बराबर है। इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल के बीच में जो स्पेसेस हैं वो बहुत ही कम है। मैं ये आपको दूसरे कलर से शो करता हूँ। ये सेल के बीच में जो यहाँ पर स्पेस है, जो ये यहाँ पर स्पेस है सेल के बीच में, ये बहुत ही कम स्पेस है। इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसकी जो सेल वॉल है वो थिन सेल वॉल है, इसकी थिन सेल वॉल, ठीक है। और इसमें ये साइटोप्लाज्म काफ़ी रहता है, डेंस साइटोप्लाज्म इसमें रहता है, ठीक है। लेकिन इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म मौजूद है, थिन सेल वॉल्स हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये पैरेन्काइमल कैरेक्टर्स हैं। और मोस्टली जो ये सेल्स होते हैं ये मोस्टली राउंडेड होते हैं। कैसे होते हैं? राउंडेड सेल्स होते हैं, ठीक है, राउंड होते हैं। और इनकी कहीं कहीं पर जो है वो डिफरेंट शेप्स हमारे पास हमको नज़र आती हैं। कुछ ओवल होते हैं, कुछ राउंड के साथ साथ पॉलीगनल होते हैं, पॉलीगनल होते हैं। तो इनकी शेप जो है वो कहीं कहीं पर इनकी शेप भी काफ़ी वैरी करती है। वो डिफरेंट डिफरेंट किस्म के शेप्स जो हैं वो इनके होते हैं, बहुत सारी जगह पर ये देखा गया है। अब एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि कुछ रूट्स में, ठीक है, और कुछ स्टेम्स में, रूट्स में और स्टेम्स में क्या होता है कि ये जो रूट्स और स्टेम्स में पैरेन्काइमा मॉडिफाई हो जाता है थोड़ा बहुत, और ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। किनको स्टोर करता है? न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को स्टोर भी करता है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका। फिर यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको इसको, और एक दो चीज़ें जो इसमें रही हैं वो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वो भी बता दूँ, ठीक है। अब वो जो चीज़ है वो क्या है, वो मैं आपको अभी नेक्स्ट बताने वाला हूँ। एक फीचर मैं यहाँ पर लिखूंगा, इसको स्टार मार्क कर देना, और इसको भी आप इसको साथ साथ लिख भी सकते हो। इसको स्टार क्यों मैंने मार्क किया, यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज करनी है, वो है क्लोरेन काइमा, CHLOREN, क्लोरेन, याद रखना, क्लोरेन काइमा। और नीचे मैं एक और टर्म यूज करने वाला हूं और वो है एरन काइमा, AEREN, एरन, CHYMA, एरन काइमा। अब ये क्लोरेन काइमा और एरन काइमा क्या है, तो ये आपको दो टर्म्स बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लोरेन काइमा जो है वो पैरेन्काइमा, वो पैरेन्काइमा सेल जिनमें, पैरेन्काइमा सेल जिनमें क्लोरोफिल होता है, वो पैरेन्काइमा सेल जिनमें क्लोरोफिल होता है उनको क्लोरेन्काइमा कहते हैं। याद रखना, है पैरेन्काइमा ही, लेकिन पैरेन्काइमा के अंदर क्या है? क्लोरोफिल। खासकर जो हर्बेशियस स्टेम्स होते हैं, जो आपके पास ये किस किस में पाए जाते हैं, ये वाले। तो यहाँ पर मैं एक लाइन देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जो हर्बेशियस स्टेम होते हैं, जो हर्ब की जो स्टेम होती है, और जो आपके पास लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, ठीक है, उनमें भी क्लोरोफिल होता है। तो वो पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल होता है उस पैरेन्काइमा को बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, ठीक है। और वो पैरेन्काइमा कुछ एक्वाटिक प्लांट में, कुछ एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, और वो एक्वाटिक प्लांट्स में क्या होता है कि एयर स्पेसेस बनती हैं। क्या बनती हैं? एयर कैविटीज बनती हैं।
और वो ईयर कैविटी कहाँ होती है? पैरेन्काइमा के अंदर। कहाँ पर होती है? पैरेन्काइमा के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। कुछ ऐसे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, जैसे एक प्लांट का नाम मैं लिखता हूँ हाइड्रिला। नाम आपने सुना होगा, एक्वेटिक प्लांट है। क्या है? एक्वेटिक प्लांट है। इसमें एयर कैविटीज बनती हैं। एयर कैविटीज कहाँ पर बनती हैं? पैरेन्काइमा में। कहाँ पर बनती है? पैरेन्काइमा में। पैरेन्काइमा में जब एयर कैविटीज बनती, किस लिए बनती हैं? ताकि वो बॉयंसी प्रोवाइड करे। क्या प्रोवाइड करे? बॉयंसी प्रोवाइड करे। और जब वो बॉयंसी उसको मिलेगी, और वो क्या करेगा? इसकी बॉयंसी की मदद से वो फ्लोट करेगा, है ना। बॉयंसी क्या होता है? अपवर्ड फोर्स, अप थ्रस्ट होता है। तो कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में पैरेन्काइमा सेल के अंदर ईयर कैविटीज होती हैं, जिसकी वजह से उनको बॉयंसी मिलती है और वो फ्लोट करते हैं। ठीक है। और वो प्लांट में जब ये ऐसा कैरेक्टर होता है कि जिसकी वजह से वो फ्लोट करते हैं, ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स को, जिसमें ईयर कैविटी होती है, ऐसे पैरेन्काइमा सेल को एरेन्काइमा कहा जाता है। ऐसे पैरेन्काइमा सेल को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पैरेन्काइमा सेल को एरेन्काइमा सेल कहा जाता है। तो याद कैसे रखना है? एरेन्काइमा क्या है? तो एरेन्काइमा जो है, एरेन्काइमा कुछ और नहीं है। एरेन्काइमा बल्कि आपके पास जो पैरेन्काइमा है वही है। एरेन्काइमा क्या है? हमारे पास जो पैरेन्काइमा है उसी को एरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है। लेकिन जब पैरेन्काइमा के अंदर ईयर कैविटीज प्रेजेंट होती है। तो आई होप कि ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें मैं आपको थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। फंक्शन के बारे में, तो फंक्शन क्या है पैरेन्काइमा के? तो फंक्शन जो है, वो फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा, हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। तो ये यहाँ पर मैं एक स्लाइड बनाऊंगा, और मैं आपको इसके नोट्स भी, इसकी पीडीएफ बना के भेजूंगा। तो फंक्शंस किसके, सॉरी, फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। तो पहला फंक्शन क्या है? ये स्टोरेज का काम करता है। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, स्टोरेज ऑफ फूड, वाटर वगैरह, इसमें ये हेल्प करता है। दूसरा फंक्शन, जब इसमें क्लोरोफिल होता है तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तीसरा, जब इसमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, एरेन्काइमा जब ये होता है, तो ये बॉयंसी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। नंबर 4 फंक्शन, क्योंकि ये हर जगह प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है? ये प्लांट की पूरी बॉडी को, ये जो है वो टर्जिडिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? टर्जिडिटी। टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करता है। फिर इसके अलावा जो है, ये और भी बाकी सारे फंक्शंस करता है। जैसे कोई वेस्ट जो होता है प्लांट में, ये उसको भी, उस वेस्ट को भी स्टोर करता है। वेस्ट जैसे कि प्लांट का वेस्ट क्या होता है? टैनिन्स, टैनिन प्लांट का वेस्ट होता है। गम्स, ये प्लांट का वेस्ट होता है। तो इन सब रेजिन्स, RESINS, रेजिन्स, ये प्लांट का वेस्ट होता है। इन सब वेस्ट को भी ये क्या करता है? ये स्टोर करता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास पैरेन्काइमा के। तो पैरेन्काइमा ये कंप्लीट हो गया इन इसके फंक्शंस के साथ। तो अब मैं आपको पैरेन्काइमा के बाद जो कोलेनकाइमा था, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अब हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो क्या है? वो है ये कोलेनकाइमा। तो जो कोलेनकाइमा है वो भी आपको इसी स्लाइड में नजर आएगा। कोलेनकाइमा आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। कोलेनकाइमा क्या है? ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे। तो देखें, जो कोलेनकाइमा है ये यहाँ पर है, कोलेनकाइमा। ठीक है। इसमें क्या होगा? इसके कैरेक्टर्स थोड़े से डिफरेंट हैं देन पैरेन्काइमा। वो थोड़े से डिफरेंट क्या है? तो वो कैरेक्टर्स सारे के सारे जो हैं वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है। इनको मैं यहाँ पर नोट डाउन करूंगा, और आप इन कैरेक्टर को अच्छे से देख लेना। ठीक है।
अब इसमें जो भी चीज़ें हम करने वाले हैं, आपको एक-एक चीज़ पर फ़ोकस करना है, इसको अच्छे से देखना है, ताकि आपको कल को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? आपको एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देखना। अब बात आती है यहाँ पर कोलेनकाइमा की, तो आप खुद देख सकते हो, देखो थिक सेल वॉल है ना, सेल वॉल थिक होती है, बट कॉर्नर्स पर बहुत ज़्यादा थिकनिंग होती है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म, सब कुछ चीज़ें प्रेजेंट है। तो क्या कैरेक्टर्स हैं कोलेनकाइमा के, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। जो कोलेनकाइमा होते हैं, कोलेनकाइमा, ये कोलेनकाइमा जो है, ये भी लिविंग होते हैं, जैसे पैरेनकाइमा था, ये भी लिविंग नेचर होती है। इलोंगेटेड, इलोंगेटेड मीन्स कि ये थोड़े से लंबे टाइप के सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। और खास फीचर जो इसका है, जिसको मैं स्टार लगा रहा हूँ, इसको खास फीचर इसको कहते हैं, वो है इर्रेगुलर, इर्रेगुलर थिक, थिक होता है, इर्रेगुलर थिकन्ड एट द कॉर्नर, एट द कॉर्नर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉर्नर्स पर, जैसे सेल की जो कॉर्नर्स होते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक सेल बनाता हूँ, ठीक है, और इसके साथ साथ मैं एक सेल यहाँ पर बनाता हूँ, इसके साथ साथ मैं एक सेल जो है वो यहाँ पर बनाता हूँ, तो ये जो कॉर्नर्स होते हैं, ये कॉर्नर्स, यहाँ पर ये कॉर्नर है, यहाँ पर इसका ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर अगर मान के चले, ये कॉर्नर मान के चले, ये कॉर्नर, तो जितने भी इसके कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पर इरेगुलर थिकनिंग जो है वो कॉर्नर्स में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। और जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है ना, इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर जो स्पेसेस होती हैं, वो या तो एब्सेंट होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं, यानी कि या तो ये स्पेसेस एब्सेंट होती हैं, या तो बहुत ही कम होती हैं, लिटल, बहुत ही कम। यानी कि दो सेल के बीच में जो ये वाली जगह है, दो सेल के बीच में, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक सेल बनाता हूँ, तो ये जो जगह है, ये बीच में, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है बहुत कम होती हैं, या तो एब्सेंट होती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका। और ये होते कहाँ पर है, अब ये पहले क्या क्या है, लिविंग, इलोंगेटेड सेल्स, इरेगुलर थिकन एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पर जो है वो ज़्यादा ही इरेगुलर थिकनिंग इसमें पाई जाती है, ठीक है। और थिकनिंग किसकी होती है, सेलुलोस लेयर्स की थिकनिंग होती है इसमें। और ये नाम कहाँ से आया, कोलन काइमा भी एक ग्रीक वर्ड है, क्या है, ये भी एक ग्रीक वर्ड है, जिसका ये वर्ड आया कोला से, KOLLA, कोला से ये वर्ड आया, जिसका मीनिंग है ग्लू। ग्लू मीन्स, क्योंकि ये एक ऐसा जो है वो सेल है, ऐसा एक टिश्यू है जो प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, एक मैकेनिकल टिश्यू भी इसको कहा जाता है, कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। होता कहाँ कहाँ पर है, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, इस ये किस किस जगह पर मौजूद होता है, कहाँ कहाँ होता है। तो पहला पॉइंट, ये मोस्टली डाइकॉट्स में होता है, मोनोकॉट्स में नहीं होता। कहाँ पर होता है, डाइकॉट। डाइकॉट किन को कहते हैं, जिनमें दो कॉटिलिडन्स होते हैं। आगे आगे हम जब पढ़ेंगे तो इसको भी अच्छे से देखेंगे। डाइकॉट में दो कॉटिलिडन्स होते हैं, ये डाइकॉट में पाया जाता है। और डाइकॉट्स में कहाँ पर पाया जाता है, तो बिलो द एपिडर्मिस, कहाँ पर पाया जाता है, बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है, एपिडर्मिस अपर लेयर को कहा जाता है, अपर लेयर। तो एपिडर्मिस के नीचे और पीटियोल में, बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, स्टेम की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसके नीचे प्रेजेंट होता है। एंड पीटियोल, और पीटियोल की एपिडर्मिस के नीचे। ये पीटियोल क्या होता है, पीटियोल होता है, जैसे यहाँ पर एक ऐसे स्टॉक है, ये जो होती है ना लीफ की, जो ये स्टॉक है, इसको कहा जाता है पीटियोल, लीफ स्टॉक। इसके एपिडर्मिस के नीचे होता है, और स्टेम की एपिडर्मिस के नीचे भी ये प्रेजेंट होता है। जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि कहाँ पर होता है, तो ये इन जगह पर, बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम एंड पीटियोल ऑफ डाइकॉट, डाइकॉट्स, ठीक है। और ये प्रेजेंट होता है जो मिड रिब होती है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मिड रिब of dicot leaves, dicot leaves, mid rib of dicot leaves। अब मिड रिब क्या होता है, जैसे ये एक लीफ है, लीफ के बीच में जो ये स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये जो यहाँ पर मैंने बनाया लीफ के बीच में, इसको कहा जाता है मिड रिब। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मिड रिब।
तो ये जो मेन वेन टाइप स्ट्रक्चर होता है इसको मिडरिब कहा जाता है, जो लीफ में प्रेजेंट होती है, इसमें भी ये मौजूद होता है। अब प्रेजेंट तो यहाँ यहाँ होता है, अब इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और विच अलो इजी बेंडिंग। ये क्या अलो करता है? इजी बेंडिंग। इजी बेंडिंग मीन्स कि आप किसी प्लांट को, जैसे यहाँ पर कोई पेड़ है, आप ये जो यहाँ पर स्टेम है, आप इस स्टेम को क्या करते हो? इसको पुल करते हो नीचे की ओर। इस स्टेम को नीचे की ओर पुल करते हो। जो ही आप इसको यहाँ से हैंड से छोड़ दोगे, ये फिर से अपनी जगह वापस आ जाएगा। वो जो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें प्रोवाइड की, वो जो इजी बेंडिंग वाली, वो किसकी वजह से? इसमें कोलन काइमा की वजह से। ठीक है। और ये ब्रेक होने से बचाता है। ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए ये, क्योंकि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो इसको मैकेनिकल टिश्यू भी कहा जाता है। जो भी, ये भी जो है इसका एक फंक्शन है। ठीक है। तो दो, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इजी बेंडिंग, और दूसरा ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो आपका जो कोलन कायमा है, ये भी इन डिटेल जो है वो कंप्लीट हो गया। तो मैं अब आपको क्या करूँगा, मैं आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें जो हैं वो दिखाऊँगा, और वो जो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर शो कराऊँगा, वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी, तो वो आप देख लेना। बस एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर जो इमेजेस हैं, इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इनकी वजह से आप कलर्ड चीज़ें देख के, कलर्ड चीज़ें समझ के, आप इनको अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन अगर कलर्ड चीज़ें नहीं होंगी तो फिर आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं आपको कलर डायग्राम जो है वो प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए। और आप एक काम करिएगा, जो भी वीडियो देखेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे भी जो है इसको शेयर करना, ताकि हम और भी अच्छा अच्छा कंटेंट जो है आपके लिए प्रोवाइड करें, और ये चीज़ें हर किसी को मिले। तो इसीलिए आप क्या करें, आप इसको अपने फ्रेंड्स में, अपने जो है वो जानने वालों में इसको थोड़ा और बढ़ाएं। बाकी हम आपको एक एक टॉपिक जो है, अभी आजकल कुछ देर लग रही है, क्योंकि हमको थोड़े बाकी कामों में भी हम थोड़ा बिजी हैं। तो थोड़ा हम फ्री हो जाएंगे तो फिर हम आपको कंप्लीट जितना भी है आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, तो अब मैं आपको, जो नेक्स्ट है आपका टिश्यू स्क्लेरन काइमा, जो यहाँ पर है, तो इस स्क्लेरन काइमा को मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। पहले इसकी इमेज दिखाऊंगा, आप इसकी इमेज देखें। ये है स्क्लेरन काइमा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब जो स्क्लेरन काइमा आपको ये यहाँ पर दिख रहा है, देखो कितना थिक सेल वॉल है, बहुत ही ज़्यादा थिक सेल वॉल है। तो ये क्या है? ये है स्क्लेरन काइमा टिश्यू। अब स्क्लेरन काइमा टिश्यू के बारे में मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, और इससे पहले मैं चाहता हूं कि मैंने एक और जो डायग्राम यहाँ पर रखी थी, ये वाली, जिसमें मैंने कलर्ड जो है वो चीज़ें रखी हुई थी, तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं। आप इसमें खुद एक चीज़ देखें कि इसमें क्या है, कि यहाँ पर मैंने क्या रखा है, यहाँ पर है पैरेन्काइमा, ये है पैरेन्काइमा टिश्यू, जो फर्स्ट वाली डायग्राम है, पैरेन्काइमा टिश्यू, दूसरा है कोलेनकाइमा, और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। तो ये तीन के तीनों जो हैं ये आपको देखने हैं। अब पैरेन्काइमा देखो, इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, है ना, थोड़ी बहुत इंटरसेलुलर स्पेसेस। और जो पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं, ये थिन वॉल्ड होते हैं, यहाँ पर सेल वॉल थिन है। अब कोलन काइमा देखो, थिकन एट द एजेस, एजेस पर देखो थिक है, एजेस पर सेल वॉल थिक है। और
सेल वॉल यहाँ पर आपको साइटोप्लाज्म है, ये सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, इसके बीच में प्रेजेंट है। स्क्लेरेंकाइमा देखो कितने ज़्यादा थिकनेस है, देखो आप खुद देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा थिकनेस है, बहुत ज़्यादा थिकनेस है हर जगह। और इसका जो ल्यूमिन होता है ना, सेल के बीच में जो जगह होती है, ये बिल्कुल खाली होता है, यानी कि इसमें कोई लिविंग कंटेंट नहीं होता, इसीलिए ये डेड कहलाता है। ठीक है, इसको हम डेड कहते हैं। और ये दो तरह का होता है, दो टाइप्स हैं इसकी। एक इसको हम स्टोन सेल्स भी कहते हैं, सेक्लेराइड्स एक टाइप है ये। सेक्लेराइड्स जो है इसकी एक टाइप है, और दूसरी एक और है वो है फाइब्रस, यानी कि फाइब्रस धागे की तरह से लंबा होता है, ये है फाइब्रस। इस तरीके से फाइब्रस ऐसा होता है, ऐसा लंबा होता है, जैसे ये है फाइब्रस, और ये है सेक्लेराइड्स जिसको हम स्टोन सेल्स भी कहते हैं। तो अब मैं आपको ये जो स्क्लेरेंकाइमा है इसके बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो कौन सा टाइप है, अब लास्ट टाइप है SCLEREN, स्क्लेरन काइमा। अब जो स्क्लेरन काइमा है ये कैसा होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। स्क्लेरन काइमा जो होता है, इसके जो सेल्स होते हैं ये बिल्कुल ही डेड सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं? डेड सेल्स से बना होता है। ठीक है, डेड सेल्स होते हैं। और सेल मोस्टली कैसे होते हैं? सेल जो है वो लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं, मतलब लंबे और थोड़े थोड़े पतले, मैंने आपको अभी दिखाया। और इसकी जो वॉल होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती है, बहुत ज़्यादा थिक। उसमें एक पॉलीमर होता है जिसको हम कहते हैं लिग्निन। क्या कहते हैं? लिग्निन कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिग्निन। इसमें लिग्निन होता है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो एक सीमेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? ये सीमेंट की तरह काम करता है। जैसे ये अगर मैं सेल बनाऊं स्क्लेरेंकाइमा का, तो बाहर से जो है सेल इस तरीके से बनाऊं, तो आप खुद देख सकते हो कि इसमें थिकनिंग कितनी ज़्यादा है। इसमें थिकनिंग बहुत ही ज़्यादा होती है इस सेल में। यहाँ पर अगर हम देखें तो थिकनिंग बहुत ज़्यादा थिकनिंग होती है इसकी, बहुत ही मोटा होता है ये, हर जगह पर साइड से काफ़ी मोटा होता है, थिकनिंग इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये जो सेल्स होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये स्टेम में, जो स्टेम होती है वहां पर प्रेजेंट होते हैं, ये स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। और स्टेम में कहां पर? अराउंड वेस्कुलर बंडल। कहां पर? अराउंड वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर, अब ये वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? तो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जाइलम और फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। ये जाइलम एंड फ्लोएम को क्या कहा जाता है? वेस्कुलर बंडल्स कहा जाता है। इन जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो है अराउंड, उसके चारों तरफ से जो है ये स्टेम्स में, ये वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ से स्क्लेरेंकाइमा जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ होते हैं? इन द वेन ऑफ लीव्स, इन द वेन्स ऑफ लीव्स, जो पत्ते होते हैं। जैसे यहाँ पर एक लीफ है, अब इसमें जो वेन्स हैं, जैसे ये यहाँ से ये यहाँ, ऐसे जो वेन्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, इन वेन्स में भी जो है वो स्क्लेरेंकाइमा इन वेन्स में भी प्रेजेंट रहता है। और कहाँ पर होता है? हार्ड कवरिंग ऑफ सीड, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, सीड्स की हार्ड कवरिंग जो है उसमें, एंड नट्स, नट्स की हार्ड कवरिंग और सीड्स की हार्ड कवरिंग यही बनाता है। जो हस्क ऑफ कोकोनट होता है उसमें भी स्क्लेरेंकाइमा प्रेजेंट होता है। हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट का जो हस्क होता है उसके बाहर से भी स्क्लेरेंकाइमा ही प्रेजेंट होता है। तो ये है कि कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होता है। और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका, इसका जो फंक्शन है वो क्या है? इसका फंक्शन है कि ये जो है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करेगा? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर मैं इसलिए लिख रहा हूँ पोजीशन, क्योंकि ये दिखाता है कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के अराउंड है, इन द वीन्स ऑफ द लीव्स जो है ये प्रेजेंट है, स्टेम में यहाँ पर प्रेजेंट है, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, हस्क ऑफ द कोकोनट ये वहाँ पर प्रेजेंट है। तो जो जहाँ जहाँ ये प्रेजेंट है इसके बारे में मैंने लिखा। और फंक्शन क्या है? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो प्लांट को क्या बनाता है? प्लांट को बहुत ही ज़्यादा हार्ड और बहुत ही ज़्यादा स्टिफ जो है ये प्लांट को बनाता है, हार्ड और स्टिफ प्लांट को बनाता है। तो अब एक और पॉइंट जो है वो स्क्लेरेंकाइमा के बारे में मैं यहाँ पर इसमें लिखूंगा,
वो पॉइंट क्या है कि ये जो स्क्लेरन कायमा है, स्क्लेरन SCLERENCHYMA, ये जो स्क्लेरन कायमा होते हैं ये दो तरह के सेल से बने होते हैं। कौन कौन सा? फाइबर्स और सेक्लेराइड्स। जो स्क्लेरन कायमा सेल्स होते हैं ये फाइबर्स और सेक्लेराइड्स के बने होते हैं। अब ये जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स और सेक्लेराइड्स के बने होते हैं। फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग, नैरो, मैंने अभी आपको पीछे डायग्राम दिखाई थी, नैरो, थिक होते हैं, मोटे, लॉन्ग, नैरो, थिक एंड लिग्निफाइड। और लिग्निफाइड यानी कि लिग्निन प्रेजेंट होता है, लिग्निफाइड सेल्स, ऐसे लंबे सेल्स होते हैं, लॉन्ग, थिक, नैरो और लिग्निफाइड, इस तरीके से लंबे सेल्स होते हैं। ठीक है। और ये जो सेक्लेराइड्स होते हैं, सेक्लेराइड्स बहुत डिफरेंट किस्म के सेल्स होते हैं। ये इर्रेगुलर शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? इर्रेगुलर शेप। इसकी कोई रेगुलर शेप जो है वो नहीं होती, रेगुलर शेप नहीं होती, काफी इर्रेगुलर शेप इसकी होती है। और ये मोस्टली डेड होते हैं। ठीक है, डेड होते हैं। और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? ये कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, ये पिथ में पाए जाते हैं, पिच बिल्कुल सेंटर होता है। ठीक है। ये फ्लोएम में पाए जाते हैं, फ्लोएम, फ्लोएम एक वेस्कुलर बंडल का एक हिस्सा है, फ्लोएम एक परमानेंट टिश्यू है, उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। हार्ड सीड्स में, हार्ड सीड्स में ये सेक्लेराइड्स वगैरह जो है ये प्रेजेंट होते हैं। तो इनके बीच में, जैसे ये सेल है, ये एक सेल है और यहाँ पर दूसरा एक सेल है। ठीक है, ये सेल्स हैं और इन सेल्स के बीच में ओपनिंग प्रेजेंस होती है। क्या होता है कि एक थिक वॉल ऑफ बोथ फाइबर सेक्लेराइड्स, ऑफन oblique thin areas are found in the thick walls of both fibers and सेक्लेराइड्स। फाइबर्स में भी, यहाँ पर भी, और सेक्लेराइड्स यहाँ पर भी क्या होता है, कुछ थिक वॉल एरियाज प्रेजेंट होते हैं और उन थिक एरियाज को क्या कहा जाता है? उनको पिट्स कहा जाता है। तो आज का जो लेक्चर है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप ये कमेंट सेक्शन में आप किसी भी क्यूरी का को पूछ सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन जो है वहाँ पर कर सकते हैं और हम आपका जो क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा अप्रोप्रिएट, हम वो आंसर देने के लिए तैयार होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।